नमस्कार। आज हमारे साथ हैं परमेश्वर चौधरी जी, जिन्होंने काफ़ी समय से अखबार की इंडस्ट्रीज़ में अपना समय दिया हुआ है। कई उतार चढ़ावों से ये वाकिफ़ भी हैं। सिर्फ कानपुर नहीं, कई शहरों में इन्होंने अपने काम को विस्तृत किया और वहाँ की ट्रेड के साथ, वहाँ के वेंडरों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ काम किया है। हम आज इनके साथ ये जानना चाहेंगे कि अखबार में जो बदलाव आ रहा है वो सिर्फ अपने ही शहर में देखने को मिल रहा है या अन्य शहरों में भी ये फ़र्क उन्होंने महसूस किया है। इनकी जो जनरी रही है हमारे अखबार इंडस्ट्रीज़ में, ऐसे कौन से इन्होंने बदलावों को महसूस किया हुआ है। मिस्टर परमेश्वर चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़पेपर वाले चैनल के सेगमेंट अखबारी लोगों में। धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या बदलाव देख रहे हैं आप अखबार में, जो पहले से और अब में बदलाव आप महसूस कर पाएँ? अखबार में जो चेंजेस, जो बदलाव हुए हैं, ये विगत कोविड के बाद से अखबार में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। कोविड के पहले तो अखबार अपना एक अच्छे मुकाम पे चल रहा था। कोविड के बाद से एक मार्केट डाउन हुई। कई लोगों के अंदर अफवाहें भी गईं, मार्केट में रूमर रहा कि अखबार पढ़ने से कोरोना हो जाता है। उसमें भी हमारे कई रीडर्स जो थे उन्होंने अखबार पढ़ना बंद कर दिया। वो भी ज़्यादातर हायर क्लास लोग थे, वो उन्होंने ही अखबार कम पढ़ा। उससे हमारा मार्केट बहुत ही जो था ग्राफ डाउन हुआ अखबार का। उसके बाद नित्य प्रयास किए जा रहे हैं अखबार को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो जो प्रयास किए गए वो पूरे नहीं हो पाए हैं। क्योंकि रीडर अभी वो जो ड्यूल रीडरशिप थी मार्केट में, पहले ड्यूल रीडरशिप हुआ करती थी, वो ड्यूल रीडरशिप तो एकदम बंद हो गई। और जो बुकिंग का अखबार था वो मार्केट में स्टैंड कर गया। लेकिन जो कंटिन्यू मंथली जो रेंट देते थे, मार्केट में कई नई चेंजेस भी उसके कोविड के बाद हुई। अखबार में एकदम से अखबार का प्राइस रेट चेंज हुआ लगातार। पहले 4 रुपये का अखबार था, फिर 5 रुपये का हुआ, फिर जिसे हिंदुस्तान, अमर उजाला, ये 2.5 रुपये हुआ करते थे। कोविड के बाद से इन्होंने भी अपने अखबार का रेट चेंज करते चले गए। इन 2-3 साल से अखबार का जो रेट चेंज हुआ 2.5 रुपये से डायरेक्ट 5 रुपये में अखबार का रेट जो किया गया, वो भी अखबार की ग्रोथ को नहीं बढ़, उसके कारण भी अखबार का ग्रोथ जो मिलना चाहिए था वो ग्रोथ नहीं मिला। और एकदम से जो मार्केट में रिटर्न की भी रोका गया। पहले वितरक के हाथ में 2-4 कापियाँ रहती थी तो वो मार्केट में सुबह सेल कर देता था, सेल पॉइंट पे जाके वो वापसी हो जाती थी। लेकिन आज वो वापसी का जो अनसोल्ड ख़त्म किया गया, उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा अखबार के ऊपर, जिसके कारण जो फुटकर सेल थी वो चली गई। लोग वैसे पढ़ लिया करते थे फुटकर खरीद के, आज वो फुटकर सेल भी कम हो गई। पहले शहर में हमारे 60 से 70 CSP होती थी, आज वो CSP भी डाउन हो चुकी है। यानी कहना मतलब ये चाह रहे जो कैश सेल हमारा था वो बहुत डाउन हुआ है, पहले साल में चला गया, जिसके कारण आज अखबार की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हुई। इन सब कारणों के पीछे कहीं ना कहीं हमारी कहीं वो रीडरशिप तो नहीं छूट रही है, जहाँ से जो नया वर्ग निकलता था अखबार को लेने के लिए, अब वो नहीं ले रहा है। उसे हर चीज़ मोबाइल्स पे अवेलेबल हो जा रही है। पहले चाहे वो रिज़ल्ट हो, आप अखबार का वेट करता था, आज हर आदमी के हाथ में रिज़ल्ट आ जाता है। क्षेत्रीय न्यूज़ में नहीं, डिजिटल देखिए, जब डिजिटल चालू हुआ था अखबार का, डिजिटल आपका आने से सारी जितने भी रिजल्ट्स थे सब ऑनलाइन आपको मिलने लगे, उससे अखबार का फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो अखबार में जो खबरों का जो रुझान था, जो खबरें पढ़ना चाहता था आदमी को, आज वो खबरें उस तरीके से नहीं मिल पाती हैं। कैसी खबरें नहीं मिल रही, मतलब किस टाइप की खबरों की आप बात कर रहे हैं? अब जैसे आज का यूथ है, यूथ के लिए खबरें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खबरें ऐसी चाहिए जो उसको एंटरटेन करें। लेकिन आज हर यूथ को खबर जो मिलती है उसको मालूम है कि एक्सीडेंट हुआ, और कहीं कांड हो गया, कहीं कुछ हो गया, उसको इससे मतलब नहीं है। नहीं, न्यूज़पेपर का जो बेस रहा है खबरों का, पहले भी यही रहा है। पहले भी एंटरटेन कुछ ऐसा तो नहीं था जो अब नहीं है। पहले अखबार का जो एंटरटेन बहुत अच्छा था। जैसे अभी विगत 1 साल से जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे आपने
हिंदुस्तान ने अपना अनोखी मैगजीन जो उनकी थी बंद हो गई थी कोरोना की बाद से, उन्होंने अपनी कोरोना के बाद से अनोखी मैगजीन चालू कर दी। उनका जो जॉब आता था, जॉब भी बंद हो गया था, उन्होंने फिर से एक बार जॉब चालू कर दिया है। अभी एकदम रिसेंटली उन्होंने अपनी एक नई दिशाएं मैगजीन भी उन्होंने अपनी चालू कर दी। इसी तरीके से दैनिक जागरण ने माई सिटी स्टार्ट कर दिया। तो अब ये है कि फिर से एक बार अखबार को नई तरीके से इस्टेब्लिश करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे रीडरशिप जुड़ेगी। और ये सब चीज़ें भी हो रही हैं जिससे अब यूथ जुड़ेगा। जैसे आपका जॉब हिंदुस्तान में आया, इससे स्टूडेंट हमारा और यूथ जुड़ रहा है। नई दिशाएं आ रही, ये भी स्टूडेंट्स से ही संबंधित है। अनोखी जो महिलाओं के लिए जुड़ाव एक अच्छा पैदा करते हैं। कुछ फ़र्क महसूस हुआ आपको पहले के में मेरी रीडरशिप में, जब से अनोखी या जॉब शुरू हुए उसके पहले और अब में कुछ ग्रोथ नजर आई आपको? जैसे सैटरडे का दिन होता है या और मंडे के दिन है तो फ़र्क पड़ता है मार्केट में। जैसे कोई भी है कॉपी, ये कि सेल पॉइंट पे वो कॉपियाँ निकलती हैं, लोग मांगने भी आते हैं जॉब्स के लिए, क्योंकि रोज़गार जो आज जो गवर्नमेंट का रोज़गार है वो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये जॉब जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। ऐसा कुछ बदलाव हुआ जो आप देख पा रहे हो कि अगर ये चीज़ें की जाएं तो पेपर में और ग्रोथ मिले? कुछ ऐसे 3 सुझाव जो पेपर में और रीडरशिप बढ़ाने में मदद करें। रीडरशिप देखिए, पेपर के बढ़ाने के लिए आपको अपने अखबार में, ये तो एडिटोरियल का पार्ट है, एडिटोरियल उसमें कुछ नया करे, कुछ नए एक्सपेरिमेंट उसमें और होने चाहिए। जैसे कि आप डेली में ही एक एजुकेशन का पेज कायदे से आना चाहिए अखबार में, जिसको हम लोग नहीं रोज़ करते हैं। जैसे हमने मैगजीन के रूप में जैसे जॉब डाल रहे हैं, हमको डेली एक ऐसी पेज आना चाहिए जिसमें जैसे आर्थिक का पेज आता है, आपका कानपुर आता है, लोकल आता है, क्राइम की खबरें लगी रहती हैं। उसी तरीके से एक पेज आए जो शहर केवल वो एजुकेशन से संबंधित ही पेज हो, जिससे यूथ उसमें जुड़े। और जितना यूथ जुड़ेगा उतना ही आपको अखबार का ग्रोथ आपको मिलेगी। यानी पहला सुझाव आपका ये है कि एजुकेशन संबंधित जी मटेरियल्स आपको अखबार में डेली कन्वे होना चाहिए, ताकि जो नई जनरेशन से जो हाई स्कूल इंटर्स के बच्चे हैं जो हैं वो पेपर्स को पढ़ने के लिए देखें कि उसमें क्या मिल सकता है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ठीक है। सेकेंड ये रहा कि आप जो आज जो हमारे हिंदी के प्रति लोगों का जो रुझान कम होता जा रहा है, उस हिंदी भाषी अखबारों को ये वर्क करना चाहिए कि वो अपना हिंदी के लिए प्रमोट करें। हिंदी को प्रमोट करने के लिए इसके लिए कंपटीशन का ऐसे करा दें कि आज अखबार में कवरेज आ रही है, स्कूलों में जाके कुछ ऐसे ड्राइव करवा दें कि आपके आज के अखबार में क्या खबर रही, कौन सी खबर रही, तो इसको स्पेशल टास्क बना के कंपटीशन शहर में करवाएं। सेकंड पॉइंट में मतलब लगभग आपको उसी रिलेटेड है कि जो हम यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि आज हमारे और यूथ का जो गढ़ है वो आपको स्कूल्स कॉलेजेस में ही मिलेगा। आज के समय में आपका देश जो है 70% यूथ से जुड़ा हुआ है, और आज देश की सत्ता को चलाने में यूथ का ही सबसे बड़ा भागीदारी है। तो यूथ ही हमारे साथ जुड़ेगा। और जो अखबार जो इस समय पढ़ रहा है वो 60+ का आदमी पढ़ रहे हैं, 60+ हैं, और जो 40+ हैं वो पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी जो हमारा जो यूथ है वो नहीं अखबार को टच कर रहा है, क्योंकि वो डिजिटल मीडिया पे ज़्यादा जुड़ा हुआ है, फोकस है उसका, सोशल से ज़्यादा संबंधित है। तीसरा के लिए कुछ अट्रैक्टिव कुछ होना चाहिए, रीडर को थोड़ा सा ओबलाइज करने के लिए, रीडर के लिए कुछ हो, मतलब नए पाठकों या रीडर्स को जोड़ने के लिए कुछ ऐसा हो ताकि वो अखबार के दम पे नहीं, उसके बेस पे ही अखबार से जोड़े जाएं, कुछ जोड़ा जा सके। रीडर्स के लिए कुछ ओबलाइज करें जिससे रीडर उसको कम पैसे में एक अखबार के प्रति उसका फिर से रुझान बढ़ जाए। क्योंकि आज के समय में जो पेपर का जो मासिक जो रेट बढ़ता है वो 150 रुपये होता है। एक समय था क्योंकि उसकी रीडर की आदत पड़ चुकी थी 100 रुपये में पढ़ने की, तो एक बार कुछ ऐसी व्यवस्था करी जाए कि जिससे अखबार एक बार फिर से वो पढ़े कम रेट पे। अच्छा, आपने कानपुर में भी काम किया हुआ है, बनारस में भी किया है, इलाहाबाद में भी किया हुआ है। जी। इन तीनों शहरों में क्या रीडरशिप की जो गिरावट है एक तरीके से कहें, या जो पेपर आदमी नहीं पढ़ रहा, तीनों में ही सेम चीज़ें अप्लाई हुए होती हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं सबकी? नहीं, देखिए आपका जैसे आप बनारस, इलाहाबाद और कानपुर सेट करते हो, तो कानपुर देखिए आपका इंडस्ट्रियल शहर है, मजदूरों का शहर है ये। यहाँ पे अधिकतर लोग प्राइवेट जॉब करते हैं,
इस कारण यहाँ पर रीडरशिप हमारी जो है डाउन हुई थी। बनारस और इलाहाबाद में अधिकतर लोग बिजनेसमैन हैं, उनके लिए अखबार को वो उतना महत्व नहीं देते हैं। वहाँ पे राजनीतिक ज़्यादा है। देखिए अब जैसे हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के लोगों को अखबार पढ़ना, लेकिन बाकी लोगों को अखबार से कोई मतलब नहीं है। नहीं, अगर आप इलाहाबाद में बात करें आपके हाई कोर्ट्स की, तो हाई कोर्ट्स में 50,000 से ज़्यादा वकील हैं जहाँ पे रजिस्टर्स हैं और सब काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी मंडी है सिर्फ वकीलों की। और ऑलमोस्ट हमें लगता है शायद ही कोई वकील होगा जो पेपर ना पढ़ता हो। तो रीडर फिर भी उसके बाद भी वो रीडरशिप हमारे पास नहीं है। तो क्या रीज़न है? तो आप वकील, इसके लिए तो वकीलों पे वर्किंग करनी पड़ेगी ना, कि जब वकीलों पे हम कैसे वर्किंग कर सकते हैं? वकीलों से संबंधित हाई कोर्ट से ज़्यादा वकीलों के लिए कोई ऐसा कुछ कीजिए कि वकील आपके खबरों के प्रति ये रहे कि हाँ आज की क्या अपडेट रही। नहीं, वो तो जितना भी हमारा अपडेटेशन होता है कोर्ट्स की, जो भी ऐसी कार्रवाई होती है तो ऑलरेडी प्रेस होती हैं। जी, प्रेस विज्ञप्ति आती है, लेकिन कई खबरें उस भीड़ में दब जाती हैं। कई खबरें ऐसी होती हैं जो आपकी जो बड़ी खबरें हैं वो तो आती हैं, लेकिन हाईकोर्ट से अगर हाईकोर्ट में एक खबर नहीं होती, वहाँ पे सैकड़ों खबरें होंगी। यानी आपका कहना है कि अगर जैसे हमें इलाहाबाद जैसे शहर में फोकस करना हो सर्कुलेशंस को, तो स्टूडेंट्स के साथ साथ वकीलों के भी मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करना होगा, वहाँ पे तो ताकि उस चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। आपका एजुकेशन वहाँ बैठा हुआ है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड है, और आपका यूपी आपका लोक सेवा आयोग भी वहाँ पे है। तो कई तरीके से है वो शहर में आप काफ़ी काम किया जा सकता है, तब आपकी लीडरशिप मिल सकती है। इलाहाबाद और बनारस में क्या अंतर है? बनारस का एक अलग शहर है। बनारस की लीडरशिप एक, जहाँ तक कि मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है कुछ अलग हो, कुछ चीज़ें हों, मेरे हिसाब से बनारस टूरिस्ट प्लेस होने के कारण से कभी हाई फ्लूम पे जाता है, जब हिंदी वर्ड्स का ज़्यादा आदमी और विजिट करता है तो पेपर शायद लेता हो, पढ़ता हो या करता हो। लेकिन जब हिंदी वर्ड से बाहर का पेपर विजिटर्स होता है, जो टूरिस्ट होता है, जैसे साउथ का हो गया या कहीं का भी हो गया, वो पेपर नहीं लेता है, वो अपना आगे चला जाता है। तो पेपर का फ्लक्चुएशंस है वो वहाँ के ट्रेवल्स पे या डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर वहाँ पे कुछ ऐसा हो, जैसे बड़े बड़े एजुकेशन हब भी वहाँ पे हैं, काशी विद्यापीठ है, BHU है, जो गढ़ है हमारा माना गया हुआ है, जो आपका फिर भी BHU जैसा कैंपस होने के बावजूद भी इतना अखबार उस कैंपस में नहीं है। नहीं, वहाँ पे जो BHU आपका कैंपस जो है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग इंग्लिश अखबार को प्रेफर करते हैं। जैसे आपका हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं बशर्ते हिंदी अखबार को। तो हिंदी अखबार की रीच वहाँ तक कैसे पहुँचाई जाए? जैसे क्या कह रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अलावा भी, क्योंकि आज एक कंबाइंड सप्लीमेंट्री के रूप में हिंदी को भी ले, हाँ हिंदी को लेना चाहिए। या अपने जैसे कुछ नया है तो अगर आपको डॉक्टर जो BHU या शहर को ही जोड़ना है तो ऐसा भी किया जा सकता है कि आप हिंदी अखबार में भी एक पेज इंग्लिश का लगा सकते हैं। कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने होंगे, बिल्कुल कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए हिंदी अखबार में भी एक पेज पूरा इंग्लिश में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप कवरेज को आप ये आपका जो थर्ड पॉइंट्स है, ये बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स है। इस पर अगर फोकस किया जाए एक बार कि हम अगर 20 पेज 24 पेज 18 पेज का अखबार दे रहे हैं, उसमें कि हम 2 पेज 1 पेज इंग्लिश का पूरा कवरेज नहीं दे सकते हैं, ताकि उन बच्चों तक भी जहाँ पे हिंदी इंग्लिश आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हो, 2 पेपर इंग्लिश भी लेना चाह रहा हूँ, हिंदी भी लेना चाह रहा हूँ, दोनों उसको एक ही में मिलनी है। नई चीज़ भी एक आएगी, ये मार्केट में बिल्कुल नया आएगा, नई चीज़ होगी, तो इससे भी जुड़ने का एक माध्यम बनता है। इससे आपका यूथ भी जुड़ेगा। जो लोग नहीं भी पढ़ पा रहे थे इंग्लिश, उनको एक हिंदी में इंग्लिश अखबार मिल रहा है। इस हो सकता है कई एक्सपेरिमेंट किया सकते हैं। ये पार्ट जो है, और बिना एक्सपेरिमेंट्स की चीज़ें आगे नहीं आने नहीं, कहीं ना कहीं हमें उन बदलावों को, कहीं भूमिकाओं को अपनाना होगा। जो हम लोग पुराना लेके चले आ रहे हैं उसमें चेंजेस करना पड़ेगा, कि वही चीज़ वही चला आ रहा है, उसको आपको बदलाव लाएंगे तभी बदलेगा। ये आज के समय में जो स्कीमें हैं मार्केट में चल रही हैं, चाहे हमारे यहाँ हो चाहे किसी के यहाँ भी हो, सारे अखबार आज की डेट में स्कीम दे रहे हैं। आपको स्कीमें सब सही लगती हैं क्या? इन स्कीमों को मार्केट में पेपर रीचिंग में ग्रोथ मिलती है या नहीं? इस स्कीम से उतना ज़्यादा अखबार की ग्रोथ नहीं मिलती है। अब क्योंकि लगातार स्कीम चलने के कारण आज रीडर भी इतना समझदार हो गया है कि आज वो आपका PCC बॉय जाता है तो वो भी जान गए हैं कि
आए झूठ बोल देते हैं। उन्होंने पूछा भाई आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं, उन्होंने कह दिया भैया आप कहाँ से आए हो। उन्होंने जैसे अपनी रिप्लाई दी, उन्होंने कहा भैया हम ये अखबार पढ़ते हैं। उन्होंने दूसरा अखबार बता दिया। अब या तो अब इतना स्मार्टनेस वर्किंग करते हैं बच्चे जो हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं होता, बच्चे करते हैं, स्मार्टनेस वर्किंग भी करते हैं, चेक भी करते हैं, लेकिन अब कस्टमर इतना स्मार्ट हो गया है कि वो ऐसी रिप्लाई दे देता है कि वो आप जान के भी आप अखबार को नहीं जान पकड़ पाते हैं कि ये एक्चुअल रीडर ये किस पेपर से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि रीडर को अब उसको मालूम हो गया कि मुझको केवल एक गिफ्ट लेना है। रीडर बहुत चालाक हो गया पहले से, कहना रीडर ही अब बहुत समझदार, क्योंकि कंटिन्यू स्कीम चलने के कारण ये हो गया है। या तो रीडर ऐसी स्कीम देते कि लाइफ टाइम स्कीम आ रही है, या 5 साल की आ जाए, 4 साल की, एकदम बाउंडेशन 2 साल का बाउंडेशन करें धीरे धीरे। लेकिन जैसे पहले LIC की जो स्कीमें होती थी, अभी तक आप अपनी गाड़ी जब खरीदने जाते थे तो आपकी गाड़ी का बीमा जो इंश्योर करती थी वो कंपनी, वो 1 साल का होता 1 साल का करती है। लेकिन आज आप वहाँ से गाड़ी खरीदते हैं तो आपकी गाड़ी का बीमा 5 साल कर दे रही है, यानी 5 साल के लिए उससे बिल्कुल क्योंकि attached हो एक गए। बार पैसा देने में आदमी को खलता नहीं है। और वो 5 साल का, लेकिन रीडर तो हमारा 5 साल बंधेगा नहीं, लेकिन हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं कि उसको 2 साल के लिए हम अट्रैक्ट कर सकते हैं कि अगर आप 2 साल हमारा अखबार पढ़ते हैं तो हम आपको कुछ नया करेंगे या रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे करने पड़ेंगे रीडर को जोड़ने के लिए। बाकी तो आप लोग अखबार के जरिए आप देखते रहते हैं कि क्या क्या चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. आप हमारे इस सेगमेंट में जुड़े। थैंक यू।